फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। तो इसको देख लीजिए ढंग से, और इसमें जो मैं सारे आंसर्स बताने वाला हूँ उसको तैयार करिए, अच्छे तरीके से तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो भी आपका आने वाला है, एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसके आंसर्स इसमें मिल जाएंगे आपको। और आने वाला वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो वीडियो भी आ जाएगा और इस वीडियो को ज़रूर आपको तैयार करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं और इसकी तैयारी करते हैं, किस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या इसके आंसर्स होने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा आपका सेक्शन ए का, वो रीडिंग सेक्शन होगा, जिसमें आपका पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ वर्ल्ड लाइफ इज ट्रैवलिंग, यानी कि जो पक्षी होते हैं इनकी मिस्ट्री क्या होती है कि ये ट्रैवल करते रहते हैं। तो इसके बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। इसमें कौन से सीजन में कौन से बर्ड्स आते हैं, कौन से रीजन में जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। बहुत छोटा सा और ऑसम पैराग्राफ है, अच्छा पैराग्राफ है ये। तो इसमें से जो आपको आंसर्स देने हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। ये पैराग्राफ आपने देख लिया होगा कि ये पैराग्राफ जो है आपका ये वाला है। अब इस पैराग्राफ के अंडर जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ ए वर्ल्ड लाइफ। तो वो क्या है? ट्रैवलिंग है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि यहाँ पर ट्रैवलिंग बताया जा रहा है, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो ट्रैवलिंग हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दे आर वेरी पंक्चुअल अनलेस दे आर डिलेड बाई। तो ये पंक्चुअल होते हैं हमेशा, मतलब इनको कोई रोक नहीं सकता है, केवल एक चीज़ के अलावा, वो होती है आपका बैड वेदर, यानी कि खराब मौसम जो है इसको रोक सकती है पक्षियों को। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो यहाँ पूछा गया आपसे, एट नाइट व्हाट कन्फ्यूजेज द बर्ड। तो बर्ड को जो है नाइट में क्या कंफ्यूज कर देती है? तो जब ब्राइट लाइट होती है, बहुत ज़्यादा चमकदार लाइट होगी, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है बर्ड्स को। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, व्हेन डू दे मेक रिटर्न जर्नी। वो वापिस कब आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो स्प्रिंग एंड अर्ली समर में जो है वापिस आते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो ये ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर जो है ये वापिस आते हैं। तो यहाँ पे डी सेक्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, डी ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ क्लीनिनेस क्लियरनेस फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। अब क्लियरनेस का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? वो होता है मिस्टीरियस या मिस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिमिलर। अब सिमिलर यानी समानार्थी शब्द आपको चूज करना है। डिफिकल्टी का समानार्थी शब्द क्या होता है? डिफिकल्टी मतलब मुसीबत और हार्डशिप मतलब मुसीबत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ दिया गया आपको, इसको भी आपको पढ़ना है और इसमें दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस के हमने आंसर्स देखे हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यू थे जो कि आपको मिलेंगे। आंसर्स आपको मिलेंगे, बस आपको टिक करना है। लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ आएगा, इसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको खुद टिक करने होंगे, यानी कि आपको यहाँ से निकालने होंगे, टिक भी नहीं करने होंगे आपको। ये क्वेश्चंस जो हैं वो लेंदी पूछे जाएंगे और इसके भी आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है, वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। कैसे, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे हम जो है रीड करें। और कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट द टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड एंड विदाउट दीज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। तो यहाँ पे लिटरेचर के हिसाब से जो इसकी आवश्यकता होती है, उसी के हिसाब से जो है ये चीज़ें हमारे को समझ में आती हैं। Almost impossible since there are some rare men who, uh, through a kind of inherited literacy instinct and able to read very well even before reaching the age of 25 years। जब वो 25 years के एज में पहुंच जाते हैं, तब जाके जो है कुछ लोग जो है वो एबल होते हैं रीडिंग के कैपेसिटी में। बट दीज आर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। अब यहाँ पे जो है सामान्य की बात हो रही है। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को जो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा लिटरेसी और जो है इसमें रीडिंग का कॉम्बिनेशन दिया गया है, कैसे स्टोरी पढ़ते हैं, कैसे उसको एज्यूम करते हैं, उसमें किस तरह के जो है बातें होती हैं, किस तरह को हमको उसमें जब रीडिंग करते हैं तो क्या हम थिंक करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में दी गई हैं। अब इस पैराग्राफ के हिसाब से जो है कुछ आंसर्स आपको जो है देने हैं। अब इन आंसर्स की हम बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या इसके आंसर्स होंगे। इसको हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं पूरे वीडियो के माध्यम से। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसकी हम बात करने वाले हैं।
इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, हु अकॉर्डिंग टू ऑथर नोज हाउ टू रीड। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर जो है, कौन से लोग जो है वो जानते हैं पढ़ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर जो है, यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया है, फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। तो यहाँ पे जो है आपका ये वाला ऑप्शन जो आंसर जो है, इस तरह से आपको लिखना है आंसर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अबाउट विच रीडर्स इज द ऑथर स्पीकिंग। किस रीडर्स के बारे में जो है, जो पढ़ते हैं उन किस रीडर्स के बारे में जो है यहाँ पर ऑथर जो है, यानी कि जो लिखने वाला है इसको, वो बात कर रहा है। द ऑथर इज स्पीकिंग अबाउट रीडर्स हु बाई बुक्स जस्ट टू एज्यूम देमसेल्व्स एंड पैसिवली स्किम थ्रू देम। स्किम मतलब होता है कि बस केवल मोटे मोटे चीज़ों को पढ़ना। जैसे अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार तो कोई भी बैठ करके पूरे दिन नहीं पढ़ सकता है। तो अखबार में क्या है, मेन मेन हेडलाइन, मेन मेन पॉइंट पढ़ी जाती है, तो उसको स्कीमिंग कहते हैं या स्कीम कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ में सब कुछ दिया है, पैराग्राफ से बस आपको आंसर निकालना आना चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, whom इज दिस पैसेज अबाउट। तो ये पैसेज किसके बारे में है। तो ये पैसेज जो है वो उनके बारे में है जो सोचते हैं कि वो रीडिंग करते हैं, बट एक्चुअली जो है वो स्किमिंग करते हैं। स्किमिंग मतलब जो है केवल मोटे मोटे शब्दों को देखते हैं कि हाँ ये अरे ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ होगा, बस। अब उस क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये नहीं देखते हैं। तो स्किमिंग करते हैं, ठीक है, अपने मज़े के लिए, अपने समझ के लिए। तो यहाँ पर यही चीज़ इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर लिखा है वो स्कीमिंग के बारे में ही आपको लिखना था। इसका जो सब कुछ आपको जो है पीडीएफ वगैरह वो भी हम बताएंगे कैसे लेना है, सब कुछ आपको हम दे देंगे लिखित में। ये आंसर जो है आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन बी पॉसिबली रिक्वायर्ड एक्वायर्ड। तो हमको जब जो भी टेस्ट है और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसके लिए क्या एक्वायर करना जरूरी है, वो हमें बताना है। तो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर जो है वो नीड होता है हमारे को इसमें, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो जो रेड हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये सारे इसके नीचे आंसर्स ही लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चंस हैं उनके नीचे मैंने आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ। तो मैकेनिज्म क्या होता है अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ में जो है पढ़ने का, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ एंड कैन बी परफॉर्म्ड इस इरिस्पेक्टिव अटेंशन। तो यहाँ पर जो है ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हाउ इज मोस्ट ऑफ द रीडिंग डन। तो कैसे जो है मैक्सिमम रीडिंग जो है डन की जाती है। तो सब जानते हैं, मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज डन इन द वर्ल्ड इज डन बाय पीपल हु डू नॉट रीड एट ऑल, दे ओनली थिंक दैट दे रीड। मतलब कई लोग जो है पढ़ते तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन वो केवल एक समझ विकसित करते हैं कि हाँ भाई हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इस तरह से ये रीडिंग करते हैं। इसके बाद जो है, विच टाइप ऑफ रीडर्स इन इज द ऑथर स्पीकिंग अबाउट। किस तरह के लोगों की रीडर्स की बात कर रहा है। तो ऑथर इज स्पीकिंग अबाउट रीडर्स हु डू नॉट एंगेज डीपली विद द टेक्स्ट एंड रीड ओनली द स्टोरी। मतलब जो टेक्स्ट है जो उसमें लिखा गया उसके ऊपर नहीं ध्यान देते हैं, वो केवल जो है वो स्टोरी किस तरह की वो चीज़ है जो वहाँ पे दिखाई जा रही है उसके ऊपर जो है ध्यान देते हैं। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का अज्यूमेंट होता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट का जो आपको मीनिंग पूछा गया है उसका मतलब होता है अज्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट आफ्टर का, आफ्टर का अपोजिट क्या होगा। तो आफ्टर का अपोजिट होगा बिफोर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बोला गया कि आप पारुल हैं कक्षा 10 के, और आपको एक ईमेल लिखना है फादर को। 700 रुपये जो है आपको बोर्ड एग्जाम फीस के लिए मंगवाना है। तो उसके लिए जो है ये एड्रेस जो है ईमेल में यूज़ करना है। तो आप लिखोगे फ्रॉम, किसने भेजा है, रमेश के द्वारा, क्योंकि आप जो है क्या यू आर पारुल, ठीक है। यू आर पारुल राइट एन एनिमल टू फादर फॉर रिसीविंग द एड्रेस ऑफ द ramesh@gmail.com। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका ये फ्रॉम नहीं आएगा। यहाँ पे फ्रॉम जो है ये गलत है। यहाँ पे जो है ये आपका टू में आएगा, क्योंकि रमेश लिखा है, रमेश को जो है टू करना पड़ेगा। तो ये रमेश जो है ये टू में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये टू में चला जाएगा, ध्यान रखना है आपको। रमेश जो है ये टू में आएगा, और यहाँ पे ये टू गलत है। फ्रॉम में तो आपको लिखना है, तो फ्रॉम में कौन भेज रहा है ये, तो फ्रॉम में आ जाएगा आपका
parul@gmail.com कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। फिर डियर पापा, डियर फादर, जो भी आप लिखना चाहें उसको लिखिए। और जो है आपको बताना है क्या है कि आपको जो है 700 रुपये चाहिए बोर्ड एग्जाम फीस के लिए। तो ये आपको ईमेल लिखना है, आई होप एवरीथिंग गोज वेल ऑन योर एंड। आपकी तरफ से जब जो है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आई एम इन एक्सीलेंट हेल्थ एंड परफॉर्मिंग आलमिरबली इन स्कूल, या फिर आप बोल सकते हो आई एम परफेक्टली परफॉर्मिंग इन स्कूल। आप जो भी है वर्ड्स को जरूरी नहीं है कि आप कॉपी करो। वर्ड्स जो है आपको नहीं समझ में आते हैं, नहीं लिख पाते हैं, उनको आप भूल जाओ, उनको काट दो, आप भूल जाओ कि वो वर्ड लिखने हैं, आपको बाकी लिख दो। आई एम एक्सीलेंट हेल्थ एंड परफॉर्मिंग इन वेल इन स्कूल, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेल इन स्कूल। ठीक है, स्कूल इज ऑल्सो गोइंग वेल। ठीक है, आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई मिड टर्म एग्जामिनेशन एंड, यहाँ पे मिड टर्म की जगह आप हाफ ईयरली लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड आई एम वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, आई ट्राइड हार्डर दिस टाइम एंड देन द लास्ट। तो मैं पिछली बार से भी इस बार ज़्यादा मैंने प्रयास किया। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, इसके बाद जो है आप बता दोगे आई एम राइटिंग दिस ईमेल बिकॉज आई नीड 700 रुपीज़ फॉर एग्जाम कमिंग अहेड। जो एग्जाम जो है यहाँ पे फाइनल एग्जाम भी लिख सकते हो कि फाइनल एग्जाम कमिंग अहेड। द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग दिस फीस इज नवंबर। जो भी आप लिखना चाहो 2020, 22, 24, 27, 50, जो भी आप लिख दो। प्लीज प्रोवाइड मी दिस फी बिफोर डेडलाइन। ठीक है, सो दैट आई कैन सबमिट ऑन इट टाइम। फिर यहाँ पर जो है आप चाहें तो ये वाला चीज़ आप लिख सकते हो, बाकी नहीं लिखना है तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करना है आपको, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना। दिमाग चलाओगे ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ख़त्म। यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है, आई विल बी होम फॉर विंटर वेकेशन इन नेक्स्ट मंथ। जब हमारा परीक्षा हो जाएगा उसके बाद मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है इसने ये लिख दिया। ये लाइन लिखने के बाद में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये भी लिखो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखो। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो आई एम एक्साइटेड टू सी यू। और यहाँ पर जो है आप आपने अपना नाम लिखना है, क्योंकि आप लिख रहे हो ना, क्योंकि आप देखो यू आर पारुल ऑफ टेंथ, राइट करना है आपको ईमेल फादर को, टू योर फादर। तो फादर को हम ईमेल लिखेंगे तो टू रमेश, रमेश आपके फादर हैं, पारुल आप हैं। तो यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारे से भी, तो यहाँ पर जो है पारुल आ जाएगा। क्लियर। और ऑप्शन की बात करते हैं। इमेजिन दैट यू आर राम नारायण सिन्हा एंड द मॉनिटर ऑफ योर क्लास 10th। आप जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर में पढ़ रहे हैं। देयर आर नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ इन स्कूल, राइट एप्लीकेशन टू कंप्लेंट योर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने के लिए एप्लीकेशन लिख देना है। आपको जो है सिंपल सी बात है कि आपको ज़रूरी जो नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन लिखना है तो ज़रूरी नहीं है कि एड्रेस लिखो, बाकी आप एड्रेस लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, फिर डेट लिखना है। फिर आप किसको लिख रहे हो, हेडमास्टर को लिख रहे हो और सीकर में लिख रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट जरूर मेंशन करोगे। जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, और सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद जो है आपको जो अपनी बातें बतानी है, इसमें जरूरी नहीं कॉपी करो आप, इसमें से कुछ भी आप वर्ड आपको जो समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, उसको चेंज कर देना है। तो इस तरह से आप लिख दोगे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटीज इन द स्कूल, द लाइब्रेरियन डज नॉट कम इन द टाइम। और जो भी आप अपना बता सकते हो, जो चीज़ें आप बताना चाहो, तो इस तरह से आप जो है इसको बताओगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे लास्ट में जो है ओबिडेंटली लिख करके अपना नाम वगैरह और कक्षा वगैरह लिख दोगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका आता है स्टोरी राइटिंग का क्वेश्चन। तो स्टोरी राइटिंग में जो है आपको इस तरह से डैश डैश मिलेगा, और इसमें जो है आपको दिख रहा है कि ये गुड बॉय, फॉल्स, बैड कंपनी वाला है। यहाँ पे देखते ही पता चल जाता है कि किस तरह का ये जो है आपसे पूछा गया। तो बैड कंपनी के ऊपर जो है आपको लिख देना है बैड कंपनी वाला। कई बार आपने बचपन से 8वीं क्लास से, मेरे 7वीं क्लास से करना शुरू किया है, तो आपको ये अच्छी तरह से याद होगा। तो ये एप्पल वाला है कि जो सारे एप्पल सड़ जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब मोरल जरूर लिखोगे, मोरल लिखना आवश्यक होता है। इसके और ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे वुड कटर, ऑनेस्ट। अब वुड कटर का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि यार उसको सोने की कुल्हाड़ी थी, फिर लोहे की निकाली, फिर पीतल की निकाली, उससे पूछा कि कौन सी है, फिर लकड़ी की निकाली तो लकड़ी वाला उसने ले लिया। तो इस तरह का जो है ये पैराग्राफ है, द ऑनेस्ट वुड मैन या वुड कटर। इसके ऊपर जो है आप कहानी लिखोगे, इस तरह का कहानी बनेगा, और मोरल जरूर मैंशन करना। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न आएगा, इसमें पैराग्राफ राइटिंग आएगी। ठीक है, उसमें विजुअल ऐड आ जाएगा। ठीक है, विजुअल ऐड देख करके आपको लिखना है, या फिर आपको जो है राइट अ पैराग्राफ अबाउट इन 80 वर्ड्स एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल। अब विजुअल ऐड कैसा भी आ सकता है। विजुअल ऐड के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, मैं आगे वाले जो नेक्स्ट पेपर डालने वाला हूँ उसमें भी बताऊंगा, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल जो है, इसके ऊपर जो है आपको एक
क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ कैसे लिखोगे, तो एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल के बारे में इस तरह से पैराग्राफ लिखोगे। छोटा सा पैराग्राफ बनता है आपका, ज़्यादा बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे दे देता है वर्ड्स लिमिट्स 80 है। 80 to 100 आप लिख सकते हो, 80 से कम मत करना, 80 से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह का आपका पैराग्राफ। सेक्शन सी, ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे जो है आपको वर्ब की जो है करेक्ट फॉर्म आपको चूज करनी है, या मतलब फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का ब्रैकेट में जो है आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे जो ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए हैं, इस तरह से आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस जो भी दिए गए हैं यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे। अब जो है इन ऑप्शंस को आपको फुलफिल करना है, यानी कि सही तरीके से देखना है, और उसके बाद में जो है इसका आंसर देना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से इसका देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे देखा आई डैश ए सिंगल लेटर यस्टरडे, यस्टरडे की बात आ रही है। अब यस्टरडे की जब बात आएगी तो यस्टरडे के साथ क्या आ जाएगा कि भाई आप जो है पास्ट टेंस में चले गए, और पास्ट में चले गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखोगे पोस्टेड। नोट तो आएगा नहीं, पोस्ट आएगा, और पोस्ट का क्या हो जाएगा, पोस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे पोस्टेड हो जाएगा। ठीक है, आई पोस्टेड ए सिंगल लेटर यस्टरडे, तो पोस्ट आएगा आपका, लेकिन पोस्ट का पोस्टेड हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट डैश ए नॉइज इन द क्लास एट दैट टाइम, तो मेक दिया गया है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वर मेकिंग। ऑल स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे जो है वर मेकिंग आ जाएगा, वर मेकिंग। इसके बाद जो है वी डैश द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड, रीच लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम रीच नहीं हुए थे, हम रीच्ड हुए थे, है ना, बिफोर से पहले हम पहुंच गए थे, तो रीच्ड आ जाएगा, REACHED। इसके बाद जो है यहाँ पे इट डैश लेट सो दे लेफ्ट, ये लेट हो चुका है, यानी कि हम इट गोट लेट सो दे लेफ्ट, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोट आ जाएगा, गेट का क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा, यहाँ पे गोट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, आई सेट टू मी यू डिड नॉट टेक लंच विद मी टूडे, तो यहाँ पर जो है ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट टेकन लंच विद हिम दैट डे, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, इसका आंसर ये मेंशन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, महेश सैड टू सुरेश व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महेश आज सुरेश व्हेन ही वुड रिटर्न हिज मनी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर फिलअप्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे जो है ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है, बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पे विंस जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये विंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विंस। इसके बाद जो है द पोएट एंड द राइटर डैश डेड, तो यहाँ पे दो पोएट एंड राइटर है, पोएट एंड राइटर है तो दोनों क्या हैं, दो आदमी है, दो आदमी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा क्या गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में दैट हु टीचेस यू इंग्लिश, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर में हु, बाई हुम यू आर टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। दे वर प्लेइंग फुट वॉलीबॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉलीबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंसेस फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहाँ पे आपका जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई से आपको स्टार्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई डू यू वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू पास एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डू यू वर्क हार्ड, बस इतना सा इसका आंसर होगा। एड क्वेश्चन टैग, आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आरंट आई, क्या मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का। अब सेक्शन डी जो आता है आपका, ये टेक्स्ट बुक से आएगा। इसमें जो है चाय गरम ये वाला जो है पैराग्राफ दिया गया है, बुक से आपका उठाया गया है, और इस बुक के इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले तो आपको एमसीक्यू मिलेंगे, फिर बाद में बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू की बात करें, हाउ मैनी टी कप्स डिड प्रांजल ऑर्डर, कितने कप टी जो है प्रांजल ने ऑर्डर किए थे। जब आप इसको पढ़ोगे इस पैराग्राफ को, तो आपको मिलेगा कि प्रांजल ने जो है 2 कप ऑफ टी जो है ऑर्डर किए हैं, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा 2 कप्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट बुक वॉज प्रांजल रीडिंग इन द ट्रेन, तो किस तरह की बुक पढ़ रहे थे प्रांजल, पढ़ रहा था, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बुक ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरीज, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, तो कौन था वो जो
बहुत अच्छी तरह से वो सीनरी देखा क्योंकि राजीव ने देखी नहीं थी, तो राजीव जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड राजीव नेवर सीन बिफोर। तो अभी अभी मैंने बताया आपको राजीव ने सीनरी नहीं देखी, सो मच सीनरी उसने कभी देखी नहीं थी, तो ये आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डस द वर्ल्ड ड्रिंक एवरी डे। हर दिन जो है पूरा वर्ल्ड कितना जो है कप चाय पी जाता है, तो ओवर 80 करोड़ कप। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर मीनिंग टू कैरिड आउट। कैरिड आउट का जो है सिमिलर मीनिंग क्या होता है आपको इस पैराग्राफ से निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। आपसे जो पूछा जाएगा बस उसी का आता है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। कैरिड आउट का मतलब होता है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ में दिया हुआ है। इसके बाद आपको इसमें और ऑप्शन भी मिलेगा, अगर आप वो नहीं करना चाहते, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं कोई भी, तो आपको और पार्ट भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा पैटर्न यही रहेगा। तो यहाँ पर जो है लेटर टू गॉड वाला जो है चैप्टर वहाँ से लिया गया है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में जो ये पूरा पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट है और ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये देख लो आप, पैराग्राफ आपके सामने, ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक ये ख़त्म होता है, यहाँ तक ये ख़त्म होता है, यहाँ से स्टार्ट है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में जो है आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर देने हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो 3 एमसीक्यू मिलेंगे और फिर 3 आपको जो आंसर्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 एमसीक्यू कौन कौन से पूछे गए हैं। द पोस्ट मास्टर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्डली बिकॉज, किस लिए जो है उसका बॉस लाफ रहा है, समवन हैड एड्रेस ए लेटर टू गॉड, यानी कि किसी ने भगवान को पत्र लिख दिया इसलिए जो है वो लाफ कर रहा था। व्हाट आइडिया डिड पोस्ट मास्टर फॉर्म अबाउट द राइटर ऑफ द लेटर। तो पोस्ट मास्टर को क्या अनुभव हुआ या किस तरह का उसने अनुमान लगाया होगा जिसने ये लेटर लिखा था। तो राइटर हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, मतलब जो है उसने अनुमान लगाया कि जिसने इस पत्र को लिखा है भगवान को, वो भगवान में जो है बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है टू whom द लेटर वाज रिटन। तो सभी को पता है गॉड को लिखा गया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट हैड पोस्टमैन नेवर नोन इन हिज कैरियर। तो यहाँ पर जो है पोस्टमैन को क्या नहीं अपनी ज़िंदगी में पता था, तो राइटर्स के फेथ के बारे में, यानी कि जो राइटर ने अपना विश्वास जताया है भगवान के ऊपर उसके बारे में उसको नहीं पता था पोस्टमैन को। व्हाट इम्प्रेस द पोस्टमैन अबाउट द राइटर ऑफ द लेटर। तो राइटर पोस्टमैन को किस चीज़ ने प्रभावित किया, तो राइटर का जो फेथ था उसने प्रभावित किया, ठीक है। जिसने पत्र लिखा था उसका विश्वास ने उसको प्रभावित किया। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट एंड टेम्परामेंट, तो उसको बोलते हैं एमिएबल, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अब आ जाएगा आंसर द 3 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है जो नेल्सन मंडेला से पूछा गया है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। दो नेशनल एंथम क्यों, जो राष्ट्रगान, दो नेशनल राष्ट्रगान क्यों गाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आप देख सकते हो। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको कि ये आंसर जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इस आंसर को आप पढ़ लेना क्योंकि आपका नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। और जो है सेकंड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है मैडम राइट्स द बस से, ये वाला क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर जो है ये रहा। यहाँ से जो है आप इसको कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे देखिए 3 करना है, कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेयर वर मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। कहाँ पे वो रिकॉर्ड करता था, आपको अच्छी तरह से पता है, वो करता था बैक ऑफ द कवर पे, ठीक है ना, आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये रहा। इसके बाद 13 जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया ए लेटर टू गॉड से। तो ये जो है 5 नंबर का, कोई भी एक ही करना होगा आपको, क्वेश्चन करना है और पार्ट भी मिलेगा आपको इसमें। तो यहाँ पे लेटर टू गॉड का ये आंसर हो जाएगा आपका जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है आपको सिनेमन ऑफ बनारस से, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में, तो यहाँ पे ये जो आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा जिसमें से केवल आपको एक करना होगा। एक प्रपोजल से पूछा गया, प्रपोजल का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा भी प्रपोजल से ही पूछा जाएगा, तो इसमें से भी आपको प्रपोजल का ही आंसर देगा। मैक्सिमम प्रपोजल से 2 क्वेश्चंस तो आपको आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चंस आप ध्यान रखना कि क्वेश्चंस आपके ये हैं, यहाँ पे लिखे गए हैं क्वेश्चंस। इसके बाद आइए नेक्स्ट रीड करना एक्सट्रैक्ट को, ये एक्सट्रैक्ट है आपका। इसके बाद में आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन वेयर इज द टाइगर इम्प्रोजन नाउ, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है नीचे यहाँ पे दिया गया है, आप देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, मैं उसको आपको कवर करके दे देता हूँ।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें और ऑप्शन भी मिलेगा आपको। इस और ऑप्शन में आपको फिर से एक और छोटा सा पोएम मिलेगा। इस पोएम के हिसाब से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि आंसर एनी टू, ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं आपको, तो 2-2 4 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें से कोई भी 2 आंसर्स देने हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा, जो कि आपको हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो अमांडा से पूछा गया, अमांडा के बारे में आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है व्हाट डज एन ओल्ड रिलीजियस मैन से अबाउट गॉड्स लव, तो यहाँ पे एनी जॉर्जियस से जो डायरी है उसके बारे में यहाँ से पूछा गया, तो यहाँ पे जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका आंसर एनी वन। अब एक जो है आपको आंसर देना है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ऑप्शन के साथ में। पहला जो है आपको ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से लिया गया है, तो इसका आंसर जो है मिसेस पम्फेरी से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड हो जाएगा। और भोली वाले चैप्टर से जो पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन, वो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें से एनी टू करने हैं आपको। 3 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी में से 2 करने हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपका थीफ स्टोरी से है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से है, जो कि ग्रिफिन वाला है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नेकलेस से जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रहा ये नेकलेस वाला क्वेश्चन। 2-2 नंबर के हैं, तो तीनों में से कोई एक ही 2 ही करने हैं आपको। और जो आपका अंतिम प्रश्न है इसमें आपको अल्टरनेटिव्स चूज करने हैं। ऑसोबेल कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, तो ऑसोबेल जो है स्पीक कर सकती थी, स्पीक कर सकता था फ्रेंच और जर्मन। मिडनाइट विजिटर से है, और वो कैसा स्पीक कर सकता था, तो वो जो है डिफिकल्टली कर सकता था। यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब उसको परेशानी होती थी। हाउ ओल्ड वाज लैंड लेडी ऑफ द हाउस, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया गया है, और वो कितने साल की थी, 50 साल की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द बुक दैट ट्रेवल्स ऑन मोनार्च एक्स वाज गिफ्टेड टू रिचार्ड बाई हिज, किसके द्वारा दिया गया था, तो उसकी मदर ने दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बुक से घुमाए घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पैराग्राफ जो आएंगे, जो अनसीन पैसेज आएंगे ना, वो भी आपको घुमाएंगे। तो अच्छे तरीके से तैयारी करो। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, इनको तैयार करिए। जो क्वेश्चन हैं आंसर्स के साथ मिल रहे हैं, इनको बेहतर तरीके से तैयार करें, आप जो है सक्सेस हो जाएंगे। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसमें चेक कर लेना। 2021 का, 2022 का, अगर आप अच्छे तरह से टॉपर बनना चाहते हैं 2023 का, 2024 का जो मॉडल पेपर है, ये तो जरूर पढ़ लेना। दो ये सारे के सारे मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से मैंने सारे आंसर्स दे रखे हैं। तो ये सारे मॉडल पेपर्स पढ़ लेना। ये सारे चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो बच्चे कई कमेंट करते हैं, सर इंग्लिश का डालो, इंग्लिश का डालो। और इंग्लिश का ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप उनको पढ़ो तो सही, आपको पढ़ने पे ही तो पता चलेगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये सब चीज़ पढ़िए, प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें सब कुछ मिलेगा। कोई भी इशू आता है, कोई भी समस्या है, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो है, आप अपना क्वेश्चन पेपर जैसे भी एग्जाम होता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सभी को पता है, जिस जिसको पता है वो व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो है पीडीएफ भेज सकते हैं। जैसे ही आपका एग्जाम होता है, इमीडिएट जो है आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर आपको भेजने की इच्छा हो तो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सोल्यूशन वैसे भी दे देंगे। लेकिन अगर कोई आप बहुत जल्द चाहते हैं सोल्यूशन, तो जितनी जल्दी आप क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, उतनी जल्दी जो है आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। अब आप पढ़ लेंगे। और पीडीएफ जो है, पीडीएफ में इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो पीडीएफ भी मिल जाएगा आंसर के साथ में, सारा का सारा पीडीएफ जो मैं आपको इसको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।